आज हम आप सबके बीच में आए हैं कोई वाहवाही लूटने नहीं, बल्कि आप लोगों को लाखों करोड़ों का फायदा कमाने आए हैं। और ये बात अगर झूठ लगेगी इसमें कि 1% भी बात कोई झूठ लगी, गप लगी या हवा बहाय लगी तो मैं अपना बाजू काट के हटा दूंगा। इसलिए क्योंकि ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, वो शायद बिहार में किसी ने माहिर के लाल ने, मीडिया ने चाहे किसी ने बताया होगा या दिखाया होगा। वो सीना ठोक के रूबरू आप लोगों को संशय करवाना है और मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। सीतामढ़ी का पता नहीं कितना बड़ा क्रिमिनल होता, गैंगस्टर होता, पता नहीं क्या होता, कितनों को जान लेता या खुद गोली लगता, छलनी होता या जेल में होता। तो भले ही दोस्तों आप लोग डेरा सच्चा सौदा में जरूर एक बार आए, चाहे आप बाबा को, पूजा जोड़ पिताजी को आप मानो या ना मानो, लेकिन जो डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के लिए, इंसानियत के कार्य के लिए जो फ्री में सेवा अनुदान, तो ये गुरुजी सबके लिए भगवान है एक तरफ से सोचा जाए तो। और तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज पे सवाल उठाते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि कभी एक गरीब कन्या का शादी करके देखो, पता चल जाएगा कि तुम्हारा पगड़ी कितनी बार गिरवी रहेगा। जो लोगों से राशन लेके भाई जो 10 लाख लोगों को खिला दे और 121 लोगों को शादी करा दे, जो इधर उधर से चंदा उठा के, फिर वो उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है, उसकी पगड़ी निकल जाएगी। और एक हमारी डेरा सच्चा सौदा है जहाँ पे 1.5 करोड़ लोगों को पनीरों की पनीर और खोए की काजू कतली, मलपुए, 40-50 किलोमीटर सारे को 7-7 पीस संगत की काजू कतली और 3-3 पीस मलपुए बांटे थे। 1.5 करोड़ का जो आप जोड़ सकते हो कितने। सच्चा सौदा में दान चढ़ावा और पैरों के हाथ लगाना सख्त मना है, इसे गुनाह समझा जाता है। इसलिए सतगुरु बोलते हैं, आप इसमें सुन सकते हो। खुद ही लाखों करोड़ों का वो फायदा डेरा सच्चा सौदा से कमाए। आप सबको साथ संगत इधर देखते हुए पता लग रहा होगा कैसे टाके पड़े होंगे। 32 टाके पड़े थे। सारे डॉक्टर ने पटना दिल्ली से एम्स से रिटायर हूँ मैं, सारे ने हाथ खड़ा कर दिया। तो भाई यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर था मेरा, तो भाई इसका अगर ऑपरेशन भी छेड़ दिया ना तो बंदे को बचना मुश्किल है। इस सतगुरु के दर पे ऐसी कोई भी काम असंभव नहीं है। हर चीज के लाइलाज बीमारी का ठीक होने का उपाय है, हर चीज संभव है। पूजा जोड़ पिताजी के साथ सतनांदी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। और कहीं पे भी डेरा पे गए अब तो पूजा जोड़ पिताजी तो लंगर में भी मटर पनीर, कोफ्ता पनीर, पता नहीं क्या क्या व्यंजन चला रखे। दोस्तों वो तो सतगुरु है, आपको बता नहीं सकता, वो तो पैसे पे सुला देता है। और देख सकते हो कैसे रातों रात तक काम किया, एक नौकर की तरह, एक सेवादार की तरह, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर थे, बड़े मेडिकल स्टोर वाले होते। और आपको तो पता ही है हमारे डैड का बहुत बड़ा बिजनेस है और मेरे वाइफ जान मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से है। हर चीज की डेरा सच्चा सौदा फ्री में कर रहे हैं। और किसी को खून की जरूरी हो, घायल हो गया, वो चाहे इंडिया में हो या नेपाल में हो या चाहे अमेरिका में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये नंबर रहा, इस पे आप कॉल कीजिएगा, वहाँ पे जरूरतमंद को उसको जितना यूनिट चाहिए ब्लड मिल जाएगा। किसी को गुर्दा खराब हो गया है या किसी का किडनी का लिवर की जरूरी है या परेशान है, बीमार है, तो डेरा सच्चा सौदा में हॉस्पिटल में जाकर कानूनी के तरीके पे वो उसको फ्री में डोनेट किया जाएगा। अगल बगल के देखने पर दंग रह जाते हैं, सदे यार ये है क्या, ये कौन सा मुसहर है, डोम है, कैसा मिस्तर है, कैसा भैया है, तो इतने बड़े जहाज से साला गंदगी साफ करने आया है। दुनिया में ऐसी मिसाल ना जो सच्चा सौदा बनाया। सभी को एक बार फिर से राम राम जी। और दोस्तों आज पता है हमने 4 साल के बाद या 3.5 साल के बाद प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया है इस करके, क्योंकि 1-2 दिन पहले एक बंदे मिला, वो बोलता है सरे भाई क्यों बाबा राम रहीम को मानते हो, क्यों फंसे हो इन चक्रों में। एक हमारा देखो, एक हमारा धीरेन्द्र शास्त्री हो गया जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम उनको मानते हैं भाई। और हम सनातनी हैं। और भाई हमारे उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 121 बहनों की शादी कराई है और 10 लाख की भीड़ जुटी हुई थी जहाँ पे बहुत सारा वो भंडारा बनता है। तो भाई उनके बात में यही बोलना चाहूँगा, शेख धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं,
और वहाँ पे देख सकते हो कैसे एक बुजुर्ग पहुंच जाते हैं तो उसको छुआछूत मान के उससे दूर हट रहे हैं और भेदभाव वाली नफरत को पैदा कर रहे हैं। और उनके भाई किसी दलित बहन के शादी में जाकर तमंचे लहरा रहे हैं, टॉर्च लहरा रहे हैं, टॉर्च जलाकर फायरिंग कर रहे हैं। और आप देख सकते हो किस तरह एक राम राज्य वाले सतुर के बच्चे एक मुसहर, दुनियावी लोगों की बात करें तो एक मुसहर डोम का घर बनाने के लिए गया और देख सकते हो कैसे रातों रात तक काम किया, एक नौकर की तरह, एक सेवादार की तरह, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर थे, बड़े मेडिकल स्टोर वाले होते। और आपको तो पता ही है हमारे डैड का बहुत बड़ा बिजनेस है और मेरे वाइफ जान मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से है उनको, और मैं खुद यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। जो वहाँ पे उस बुजुर्ग अंकल को नहीं देखते हैं और डूम है कि मुसहर है कि दुसाद है कि क्या है। तो इसीलिए हम लोगों में ये है ना, राम राज्य में जो सतुर आह्वान करते हैं, इसमें कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होता है, किसी से मैरिज कोई कर सकता है। और आप सब देख सकते हो कैसे कैसे मालिक के प्यारे साथ संगत जी कैसे रातों रात तक नाम चर्चा की और उन्हीं के बर्तनों में खाना, और रात हो गई थी तो घासों पे सोना, पूरा ऐसे ही खेतों में बैठना, फिर दिन हो के पूरी नौकरी की तरह सेवादार की तरह लग जाना काम पे। जब दिन हुई तो फिर 2-4 लोग बड़े घराने के लोग आए, वहाँ पे पूछते हैं, मेरे को देख के वो लोग सारे लोग को देख के दंग हो रहे थे। अरे फिर वो उससे रहा नहीं गया, पूछते हैं अरे भाई ये कहाँ पे आए हो, ये मुसहर है, डूम है, प्योर भैया है। उसको ये लग रहा था ना शायद हम लोग कारीगर है, मजदूर है, काम करने वाले हैं और ये गलत लोगों का घर बना रहा है, तो भाई क्यों इसके बर्तनों में खाना, इसलिए इसको सुझाव दो, हम लोगों को सुझाव दे रहा था। फिर क्या हो गया, फिर वो बोलता है ऐसे कैसे रोजी पे काम करते हो, क्योंकि वो समझ गया था इतना दूर से चल गया, जब पता बता से भाई हम लोग नेपाल से आए हैं, सीतामढ़ी से आए हैं और सोनभरसा से आए हैं, तो समझ गया होगा तो या तो सस्ता रुपीज में रोजी रोटी के लिए आया मजदूरी करने, या कोई बात और हो सकती है। तो उसने बताया भाई कैसे ठेका लेते हो, कैसे हाथ पे घर बनाते हो। फिर हम सब ने बोला भाई हाथ उतने बनाते हैं, हम लोगों को तो टेंडर मिलता है, डायरेक्ट डेरा से टेंडर आते हैं, बनाते हैं। तो दंग सा हो रहा था थोड़ा सा, अरे यार ये कैसा टेंडर है भाई कैसा फंड है भाई, कैसा आता है। फिर मैंने बताया हम लोग पूरे पिताजी के बच्चे हैं और हमारे डेरा में 157 तरह के मानवता भलाई के कार्ड होते हैं, जिसमें बड़े बड़े कार्ड होते हैं। और आप भी जरूरतमंद है तो इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके कभी भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो फिर जब ये सब देखा ना तो दंग सा हो रहा था बंदा और बोल रहा था वाकई में संत गुरमीत राम रहीम और बाबा राम रहीम चीज है कुछ ऐसी, कुछ ताकत है उसमें, यूं ही नहीं लोग उसके दीवाने हैं। और यूं ही नहीं ऐसे ही महासभा अभियान में गटर नाले में कूद पड़ते हैं। और सफाई अभियान में भी साथ संगति और दोस्त जो भी हमारे भाई बिहार से नेपाल से तक रहे उनको बताना चाहता हूँ, गटरों में नाले में गंदगी को ऐसे ऐसे लोग साफ करने आते हैं अपनी BMW गाड़ी से, फ्लाइट से, प्राइवेट जेट से, प्राइवेट हेलीकॉप्टर से, जो वो उतरते हैं गाड़ियों से, हेलीकॉप्टरों से, झाड़ू लेकर, तसला लेकर, तो लोग अगल बगल के देखने पर दंग रह जाते हैं। सदे यार ये है क्या, ये कौन सा मुसहर है, डोम है, कैसा मिस्तर है, कैसा भैया है, तो इतने बड़े जहाज से साला गंदगी साफ करने आया है। दंग सा होता रहता। लेकिन सतगुरु ने ऐसी रहमत की प्यारी बख्शा है ना, और जो करता है उसी को पता है कितना प्रेम मिलता है, कितना नजारा मिलता है, कितना दर्श दीदार मिलता है, कितना खुशियाँ मिलता है। और सतगुरु मेरा बस यही बोलता है, मानस मजदूरी देते है क्या राखे भगवान। अगर किसी बंदे का जाके कोई काम सवार देता है, दिहाड़ी कर देता है, तो उससे जितना बुझाता है ना, अगर 500 की रोजी रोटी है, अच्छा से काम कर दिया तो उसको 1000 रुपये की रोजी के हिसाब से दे देता है, 2000 देता है। फिर बंदे में जब इतना ताकत है जो 1000 के बदले 2000 दे सकता है, वो तो 2 जान की बाप है, 2 जान की मालिक है हमारा सतगुरु डाटा। फिर उसके बच्चों की संभाल कर दी, गंदगी साफ कर दी, जिससे फायदा हो, मानवता भलाई हो, क्या वो बाकी रखते हैं? नहीं 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 जी नहीं, बिल्कुल।
दोस्तों वो तो सतगुरु है, कि आपको बता नहीं सकता, वो तो पैसे पे सुला देता है। और कहीं पे जानना हो ना पैसे की अगर जरूरत पड़ी, अगर कल को जरूरी है, बस सतगुरु से अर्ज कर दी सामने, मेरे सच्चे पासा कल इतने लाख की जरूरी है, अब पता नहीं कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कौन भेजेगा, बस अर्ज करने की देर है, सुबह काम हो जाना पक्का है। और यही नहीं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, और मांगन से मरण भला, ये सतगुरु की सीख। और आप सबको बताते हुए बेहद खुशी होगी, हमारे जो सतगुरु दाता है, दया के समंदर है, मुर्शिदे प्यारे है, इनके दर पे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस दिल से एक बार अर्ज करने की जरूरी पड़ती है, बिना सोचे मांगे पूरे करते हैं, क्योंकि वो सतगुरु अंदर बैठा है। सतगुरु ने वचन भी किया, बेटा अगर तेरे अंदर का नस दब रहा हो और दुख रहा हो और तेरे अंदर बैठा जिंदा राम को ना पता हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसलिए जो संगत ज्यादा से ज्यादा सेवा सुना करते होंगे, उनको पता ही होगा मालिक के प्रेम में क्या चीज है, क्या अनंत खुशी है, वो तो कहने सुनने से परे की बात है। और हम तो यही चाहेंगे ना, आप सब खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, सलामत रहे, और सच की राह से जुड़िए दोस्तों। बाबा राम रहीम वो नहीं है जो दुनिया वालों ने दिखाया, बाबा राम रहीम वो है जो इंसानियत की काम करने इस धरती लोग पे चोला बदल कर आया है। और बाबा राम रहीम ने खून दान करना सिखाया है, हमने जीते जी गुर्दा दान, किडनी दान, लिवर दान, फेफड़ा दान करना सिखाया है, आंखें दान करना सिखाया है, जो कहने सुनने से बहुत परे की बात है। और यही नहीं, हमने खुद ही लाखों करोड़ों का वो फायदा डेरा सच्चा सौदा से कमाया। आप सबको साथ संगत इधर देखते हुए पता लग रहा होगा कैसे टाके पड़े होंगे, 32 टाके पड़े थे। सारे डॉक्टर ने पटना दिल्ली से एम्स से रिटायर हूँ मैं, सारे ने हाथ करा कर दिए, तो भाई यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर था मेरा, तो भाई इसका अगर ऑपरेशन भी छेड़ दिया ना तो बंदे को बचना मुश्किल है। इस सतगुरु के दर पे ऐसी कोई भी काम असंभव नहीं है, हर चीज के लाइलाज बीमारी का ठीक होने का उपाय है, हर चीज संभव है। तो इसलिए सतगुरु दादा को लाख लाख शुक्र है, जो पूजा जो पिताजी का शरण मिला, आशीर्वाद मिला, रहमत मिला, जो मुझ जैसे पापी को राक्षस का बंदे बनाया, भक्त बनाया, राक्षस से बोलते हैं ना देवता बनाया, वही बनाया है। आप सबके पास बस सेवादार बन के रहो और सेवा सुमरन ज्यादा से ज्यादा करो। जो भी हमारी संगत हो बिहार को, तुमको पता ही होगा आकाश मन के प्रेम कैसा है सतगुरु के प्रति और सेवा के प्रति, सतगुरु का ही ऋण है। और बोलते हैं ना, सातों समुंदर को स्याही बना दो और पूरे धरती को कागज बना दो, और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको कलम बना दो, फिर भी सतगुरु का गुण और देन में चुका नहीं सकता हूँ। बोलते ना, गुरु कृपा अनंत है, मुंह से कहा न जाए, गुरु करे सो होए। इसलिए मालिक प्यारे साथ संगत जी, आप लोग भी बढ़ चढ़ के सेवा सुमरन करें और ज्यादा से ज्यादा सतगुरु की चर्चा करे और नया साथ छुड़वाए। किसी गरीब का, दुखिया का, जरूरतमंद का, किसी बहन बेटी को शादी कराने हो, डेरा सच्चा सौदा का डेरा जो बिल्कुल मुफ्त में हो जाती है, ऐसी कोई परिवार हो, किसी को मकान की जरूरी हो, घर की जरूरी हो, वो संगत से बात करके या इस टोल फ्री नंबर पे बात करके बात कर सकते हैं भाई, फायदे ले सकते हैं। या किसी भी राज्य में आना जाना हो, रहना फ्री भाई, खाना फ्री, हमारे पूरी ऑल इंडिया में हमारे डेरा सच्चा सौदा के आश्रम है भाई, वहाँ पे आप ठहर सकते हो बिल्कुल मुफ्त में। वहाँ पे कोई आपसे भाई दान चढ़ावा नहीं लिया जाएगा। और डेरा सच्चा सौदा में दान चढ़ावा और पैरों के हाथ लगाना सख्त मना है, इसे गुनाह समझा जाता है। इसलिए सतगुरु बोलते हैं, आप इसमें सुन सकते हो, दाता है, दाता मंगता नहीं है। सारे धर्मों में पुकार पुकार के कहा है कि मालिक के मंगते बनो। अगर आप मालिक को ही देने चले जाते हो तो वो सोचता है यार इसके पास पहले ही फालतू है जो मुझे देने आ रहा है, इसको और देने की क्या जरूरत है। तो इसलिए ना तो संत लेते हैं सच्चे, और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु ने तो लेना ही क्या है। वो तो दाता है रे, जो हमें बना सकता है, कि हमारे बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता। सोचिए जरा। तो कहने का मतलब, आप के अंदर वो होते हुए भी आप उसे बहुत दूर समझते हैं। सतगुरु बोलते हैं भगवान राम दाता है, वो मांगता नहीं है। उस जो बंदे को बना सकता है, वो क्या कागज के नोट को नहीं बना सकता है? क्या वो
क्या वो क्या नहीं कर सकता। अगर कागज का नोट ही अगर उनको प्यारा रहता तो भाई एटीएम में करारे करारे नोट लेता ना। आपके क्यों पुराने नोट लेता, मैले कुचैले क्यों नोट लेता। वो भावना का भूखा है, अब सुन सकते हो इसमें। तो इसलिए भाई सतगुरु दाता बख्शनहार जो रहमत किए वो काबिल तारीफ है मुर्शिद जी का। और डेरा सच्चा सौदा में दुनिया में ऐसी मिसाल ना जो सच्चा सौदा बनाया। आप कहीं पे भी देख लो भाई, सर उठा के नजर उठा के जो काम डेरा सच्चा सौदा वालों ने कर दिया और कर रहे हैं। भले ये बात सही है, आपको पता नहीं हो, लेकिन जब पता चलेगी फिर पता लगेगी। इससे एक अलग ही इतिहास है, एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही चीज है। और बता दूं आपको, डेरा पे गए अब तो पूजे हजूर पिताजी तो लंगर में भी मटर पनीर कुफ्ता पनीर पता नहीं क्या क्या व्यंजन चला रखे, काजू कतली बांटते भाई, घी के बड़े बड़े लड्डू बांटते हैं सतगुरु। इतना दया समंदर ने बख्शनहार ने पूरी दरवाजे समुंदर के समुंदर खोल रखे, तो कहने सुनने से परे की बात है, वो बयान नहीं कर सकते भाई। एक तरफ आप देख सकते हो धीरेन्द्र शास्त्री जी का रावण से बात हुआ है। एक बार हमारी रावण से बात हुई। अच्छा, बात फोन कॉल पर, ठीक है। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था। हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई। हमने कहा क्यों दशानंद जी, माय डियर कैसे हो। तो उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी। हम कहा भैया कैसे हो। हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया। हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मौ से बोल रहे का। बोला हाँ। हमने कहा 9 लॉक करो 1 से बोलो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और जब इनसे नंबर मांगेगा तो बोलता नंबर का पता नहीं, क्योंकि ये हवा भाई वाली बात है। और संगत जी हिंदू राष्ट्र वाले हैं और हम है राम राज्य वाले। तो भाई कोई मालिक है प्यारा जो जिंदा राम की तलाश में हो, अगर सच्चा राम का पता चाहिए तो प्रेमी सेवक, ये सेवक के सेवादार जरूर पूजे हजूर पिताजी का दरवाजा दिखाएगा। और जिंदा राम सच्चा राम अगर ना मिले ना तो फिर भाई बोल देना। सीना ठोक के चैलेंज के साथ गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि 6.5 करोड़ 7 करोड़ लोगों ने उस जिंदा राम को पाया है। आज भी पूज्य हजूर पिताजी का वचन है बेटा रोज शाम को चांद में दर्शन दिया करेंगे। और आज तक 2018 के बाद आज तक भी पूज्य हजूर पिताजी का दर्शन चांद में होता है। जो भी सच्चे दिल से नारा लगा के जो सेवा सुमन करते हैं वो चांद में पूज्य हजूर पिताजी का दर्शन पाते हैं। और पूज्य हजूर पिताजी ने ऐसे ऐसे परिवार को, ऐसे ऐसे लोगों को नरक से निकाला है जो सिर्फ शराब पीता ही नहीं था बल्कि शराब से नहाता भी था। और शराब पीकर आता था तो अपने परिवार को, फूल जैसे कोमल बेटियों को, बच्चे को, बीबी को मारता था, पीटता था, जिनकी जिंदगी नरक हुई पड़ी थी, मरने मिटने के कगार पे थी। उसको पूज्य हजूर पिताजी ने अपने गले से लगाया और प्यार मोहब्बत रहमत की बेशुमार बारिश करके राक्षस से इंसान बनाया। और आज वो खुशहाल अपने परिवार में जिंदगी जी रहा है। और पूज्य हजूर पिताजी न कभी दान चढ़ावा लेते हैं, न कुछ मांगते, 1 रुपया भी नहीं मांगते, बल्कि वो तो सर्व कला संपूर्ण है हमारा सतगुरु। वो ऐसी कोई धरती पे ऐसी कोई कला, ऐसी कोई कार्य ही ना हो जो मेरा पूज्य हजूर पिताजी, मेरा सतगुरु दाता मौला वो ना करता हो, वो ना जानता हो। वो बुलडोजर से लेके, बाइक से लेके, साइकिल से लेके, क्रेन से लेके फ्लाइट तक को बनाता है, उड़ा सकता है। ऐसे मेरे पूज्य हजूर पिताजी जो आप देख सकते हो वीडियो में। और इंजीनियर है, डॉक्टर है, संत है, और क्या बताओ ऐसा खिलाड़ी है। कोई खिलाड़ी आप सुने होइएगा तो या तो बैटलर होगा या बॉलर होगा, लेकिन पूज्य हजूर पिताजी बैटलर बॉलर के साथ 32 खिलाड़ियों का माहिर है, उसमें वो है, परफेक्ट है पूरे। ऐसी कोई खेल ही ना हो जो मेरा सतगुरु खेलना ना जानता हो। सही बात की एक बात ये बताऊंगा। और संगत जी कोई गायक होगा फिल्मी दुनिया में, एक्टर होगा या कोई हीरो होगा या डायरेक्टर होगा या कोरियोग्राफी होगा या दुनिया होगा दीवाना होगा, तो पूज्य हजूर पिताजी मुर्शिद जी वो सब कार्य करते थे। और पहला मूवी जो उसने बनाया
तो फिर सारे बॉलीवुड के साथ सारे दुनिया दंग रह गए। अरे एक बाबा हो के भी इतना बढ़िया फिल्म बना सकता है, इतना जबरदस्त फिल्म, और यही चलता रहा तो भाई हम लोगों का तो लोटिया डूब जाएगा। क्योंकि बाबा फिल्म भी बनाता था, नशा के खिलाफ भी जाता था, और नग्नता, कोई बाबा राम ने फिल्म में नग्नता नहीं दिखाता था, ये जो भोजपुरी की गंदगी जैसी ऐसी चीज नहीं दिखाता था, बल्कि साफ सुथरा मूवी जो समाज सुधारक हो, अच्छा प्रेरणा मिल सके, सभी परिवार एक साथ बैठकर देख सके, ऐसी पाक पवित्र मूवी बनाता था जिसे सीख मिले। और फिल्म बनाने के पीछे बहुत सच्चाई भी है, बहुत सच भी है। जो पूजा जोड़ पिताजी ने पहले ही फ्यूचर की बात पहले ही उन्होंने दिखा रखा है मूवी में, क्योंकि आगे के क्या क्या होने वाला है वो अगले एपिसोड में बताएंगे। इसलिए जो संत की राज होती है ना वो रमज होती है। एक बार की बात है, पूजा जोड़ पिताजी ने वो 400 की वो डंबल या गिम्बल पता नहीं क्या उठाए थे, फिर उसके बाद ट्रैक्टरों को वो पहिया उठा देते थे, ट्रैक्टर को धक्का दे के आगे पीछे कर देते थे। फिर एक दो लोग बोलने लगा से क्या गुरुजी ये आप कर रहे हो, वीडियो में दिखा रहे हो, ये एडिट सा लग रहा है। फिर पिताजी ने उसको गद्देदार घास पे वो बस खींच के दिखा। फिर एक बार की बात है, जब पूजा जोड़ पिताजी जब वो भंडारे के सामान लेके आ रहे थे ना संगतों के साथ, तो ट्रैक्टर की ट्रॉली की टायर पंचर हो गई थी। फिर जग था नहीं किसी के पास उतनी हैवी ट्रॉली को उठाने के लिए, और प्रेमी सेवक जी को भी पता। फिर उन्होंने पूजा जोड़ पिताजी ने उनको हाथ में उठाकर ऐसे रखे, जब तक पंचर नहीं डाल के आ गया तब तक पूजा जोड़ पिताजी अपने बाजू पे ही ट्रैक्टर को उठा कर रखे। ऐसा सतगुरु डाटा है हमारा, और सिद्ध दोनों जहाँ के बाप है हमारा। मैं आकाश अमन इंसा उर्फ आकाश कुमार, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट बिहार, घर सोनबरसा चिल्लरा से बोल रहा हूँ। जो विजय टायर हाउस विजय जी का पापा का नाम श्री विजय प्रसाद हुआ, और मेरा ये वाइफ है जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से है जी। और दोस्त भाइयों, अगर आज पूज्य हजूर पिताजी यानी कि संत बाबा राम रहीम ना होते ना, तो आज सीतामढ़ी का पता नहीं कितना बड़ा क्रिमिनल होता, गैंगस्टर होता, पता नहीं क्या होता, कितनों को जान लेता, या खुद गोली लगता, छन्नी होता, या जेल में होता। क्योंकि इतना बुराई में लिप्त था, मैं नशा में लिप्त था, शराबे पीना, गलत संगत में पढ़ के गंदगी करना। इन लोगों को पता है पूज्य हजूर पिताजी 6.5 करोड़ का नशा, वेश्यावृत्ति, शराब, मांस, अंडे छुड़ाए हैं। और मेन वजह इनको फंसाने का चक्कर ये भी है, जो 6.5 करोड़ लोगों का नशा छुड़ाया हो, शराब छुड़ाया हो, ड्रग छुड़ाया हो, फिर कितने लाखों करोड़ों के नुकसान हुआ होगा नशा माफियाओं का। और पूज्य हजूर पिताजी वो वेश्याओं के कोठों पे जाता था, और वहां से एक आह्वान कर रखा था, जिनको भी इसमें से निकलना है उनको हम अपना बेटी बनाएंगे, अपनाएंगे, और बड़े बड़े घर में इंजीनियर डॉक्टरों से शादी कराएंगे। और उनसे शादी करने के लिए बड़े बड़े घराने के लोग टिकट भर चुके हैं, हजारों लाखों, और ऐसे ऐसे काम करते थे पूज्य हजूर पिताजी। और आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने 10th की बिहार बोर्ड की एग्जाम 2 दिन मिस कर दिया, फिर भी और जो भी गया हफ्ता दिन उन लोगों से भी मुलाकात कराऊंगा, क्योंकि एक भी दिन मैंने किताब नहीं पढ़ा, और फिर भी पूज्य हजूर पिताजी ने 3rd डिवीजन का मार्कशीट हमारे घर पे भेज दिया। ये होती है सतगुरु की रहमत, क्योंकि जो जानता है, जो समझता है, वही बिरला को पता होता है, और वही रहमत के काबिल भी होता है। और देखा जाए तो दोस्तों, देवी देवताओं की जो लड्डू चढ़ाने जाते हैं या मिठाई देने जाते हैं, मैं नहीं बोलता भाई ना दे ना कर, बल्कि कहने का ये है, सो एक से हमारे उधर साइड की बात है, एक नेता लोग उधर एक नए घर बना रहा है पेड़ के पास। वो बोल रहा है भाई, मैंने पूछा भाई क्यों इसलिए ये बना रहे हो, तो बोलता है क्या हमने चुनाव जीता है ना, इस करके यहाँ पे पेड़ के पास मैंने बोला था सीधर तो आसान के पास, अगर मैं चुनाव जीत गया तो भाई यहाँ पे वो मंदिर बना दूंगा। मैंने बोला भाई कमाल है भाई। और यही बात तो सारे नेता लोग बोलता है, कोई नेता माइकल ले थोड़ी ना बोलता है भाई मैं हार जाऊंगा,
बल्कि वो तो ये बोलता है ना, मैं जीत जाता तो ये कर देता, प्रसाद चढ़ाता या घर बनाता, या जो भी एग्जाम देने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो वो लोग भी तो वो करते ही है, दुआ मांगते ही है, वहाँ पे तो बोलते ही है किसी स्थानों पे से भाई से मैं पास हो जाता तो मैं लड्डू चढ़ाता, मैं वो चढ़ाता। और कहने का अर्थ ये है, से मांगने भी तो ऐसे क्या मांगने जो छोटी चीज हो, मांगना तो बड़ी चीज मांग के देखो भाई। हाँ, कि छोटा सा चीज मांगा, प्रसाद भी ऐसे बांटते हैं जैसे जैसे वो मेहनत किया है ना, बल्कि वो 90% मेहनत किया होता है, और उधर प्रसाद इस करके बांटता है थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने बोल रखा था, और क्या समझता भाई हमारे ऊपर तो कृपा हो गई। ऐसी कृपा को हम बढ़ावा नहीं देते हैं, बल्कि ऐसी कृपा को देते हैं भाई तू मेहनत ना कर, तू भाई परीक्षा ना दे फिर पास होके दिखाई, ये होती चमत्कार, ये होती है रहमत। ये नहीं तो मेहनत भी करूँ, कॉपी किताब में लिखूं भी, एग्जाम भी दूं, फिर पास हो गया, ये पास कोई पास नहीं हुई, ये तो भाई खुद का कर्म हुआ। बल्कि रहमत उसको बोलते हैं जो चीज ना करूँ, जो चीज हमारे भाग में ना लिखा हो, जो हमारे कर्म में ना लिखा हो, वो भी सतगुरु मौला राम बकसते, मालिक बकसते, उसको रहमत बोलते हैं। और हमारे जो भी दर्शक देखते हुए जान पहचान के, हमारे इधर के, उनको पता ही होगा, तो मैंने लगभग 2012 में ही पढ़ाई स्टडी छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने कभी स्कूल गया ही नहीं। फिर 2021 में एग्जाम दिया था बिहार बोर्ड के, और इस करके दिया था क्योंकि उधर से फॉरेन वाइफ की कॉल आई थी, वो बोले थे पासपोर्ट बनाने के लिए, और इधर से डैड बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए भाई मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, 3rd डिवीजन भी चाहिए। 3rd डिवीजन भी होता तो चल जाता, बन जाएगा, उसके अलावा कोई और चांस नहीं है, फिर पैसे बहुत खर्च करने पड़ेंगे, मुश्किल है उसके करके। फिर मैंने सतगुरु से यही अर्ज की, पिताजी मुर्शिद प्यारे, पढ़ाई लिखाई में तो कोई शौक रह ही नहीं गया, मैं तो सेवा समय करता हूँ और बिजनेस संभालता हूँ पापा जी, और पासपोर्ट बनाने, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, उसके लिए मौला 3rd डिवीजन ही ला देना, मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने। बस सतगुरु पे विश्वास करके गया, और वहाँ पे जो भी गांव वाले हमारे साथ स्टूडेंट थे उन सबसे भी रूबरू कराऊंगा, और सीना ठोक के बोलता हूँ, एक भी दिन मैंने किताब नहीं पढ़ा। वो लोग दंग हो रहा था तो भाई क्यों नहीं पढ़ रहा है, और ये भी सोच रहा था सारे कहीं पैसा वाला होगा अमन, पता नहीं पैसा पूछा दे के, घूस दे के पास करा लेवे। तो भाई पैसा देने वाला तो भाई घूस वाला तो ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास तो सतगुरु मौला ही है जो उनकी रहमत का पता है। और पैसा वाला घूस वाला सिस्टम अगर आप लोगों को कांटेक्ट में होगा तो दीजिएगा। और भी जो स्टूडेंट है वो लोग क्यों स्टडी करे, इतना क्यों माथा पेची करे, 5,000 10,000 में काम चला लेंगे। आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा। तो फिर सतगुरु की मैंने अर्ज करके की, 3-4 दिन एग्जाम दिया, 3-4 दिन एग्जाम दिया मैंने। फिर एग्जाम में देना क्या, बस नाम लिख देता था, नारा लगा देता था, उसमें सवाल आता था इसका माप निकाले, ये कहाँ था वो कहाँ था, बहुत सियापा लग जाता मेरे को। क्योंकि जो स्टडी करता हो वही ना लिखे, जो स्टडी नहीं करता हो मेरे से पूछे ना भाई सेवा सुमन क्या होती है ना होती है, गुरु की महिमा क्या होती है, रहमत क्या होती है, इसके बारे में बता दो, लिख दो, सब आता था। फिर सोकर चला आता था साला, वो मास्टर भी टीचर भी दंग होता था, इसको कोई फिक्र ही नहीं है। और ये 10th का एग्जाम देना, लेकिन वो बोल भी नहीं सकता कुछ, क्योंकि बोलेगा तो उसके ऊपर ही मैटर आ जाएगा। वो भी उसका भी बाप का क्या जाता था, वो भी बोलता था लेटा रहा या बैठा रहा, तेरा नसीब हो जाने, तेरा वो खराब हुआ। नहीं जब वहां से फिर एक दिन तो बीच में से उठ के चला आया था, और एक दिन गेट के पास से गया और वहां से मुड़ के आ गया। फिर क्योंकि वाइफ की मेरी सेहत खराब थी, जो मैसेज आया था फिर वो कॉल करके मैं इधर को ही चला आया था मैं। फिर आने के बाद वहां से चला आया, और चाहे ये नहीं रही, इसे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि यही सोचा था मैंने, सब जब भी बनाएंगे बाद में देखा जाएगा, अब क्या करें। फिर देखेंगे। फिर उधर से वापस चलाया तो मुझे ना सर्टिफिकेट की फिक्र थी, नहीं कुछ की फिक्र थी। जब 2 महीना के बाद पता क्या चलता है,
पूज्य हजूर पिताजी की इतनी अपार रहमत हुई, सर्टिफिकेट घर पे वो टीचर देने आया, वो बोलता है आपका लड़का 3rd डिवीजन हुआ। जब मेरे को पता चला तो मैं तो सतगुरु का गुणगान क्या बताऊँ, क्या रहमत होती है ना होती है, वो तो सतगुरु मौला ही जानते हैं ना, ये होती है सतगुरु की कृपा। तो मनीष कश्यप भाई को अभी तो भाई वो पता नहीं वो किधर है, बस यही कहना चाहूँगा भाई, आपका वीडियो मैंने देखा, जो लोगों से राशन लेके भाई जो 10 लाख लोगों को खिला दे और 121 लोगों को शादी करा दे, जो इधर उधर से चंदा उठा के, फिर वो उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है, उसकी पगड़ी निकल जाएगी। और एक हमारी डेरा सच्चा सौदा है, जहाँ पे 1.5 करोड़ लोगों को पनीरों की पनीर और खोए की काजू कतली, मलपुए, भाई सारे को 7-7 पीस काजू कतली और 3-3 पीस मलपुए बांटे थे। 1.5 करोड़ का जो आप जोड़ सकते हो कितने वो लगे होंगे। और फिर उसके बाद जो वो आधे किलो के घी के लड्डू बांटे थे। फिर जो खुद के दम पर कर रहा है और पूज्य हजूर पिताजी इतने सर्वकला संपूर्ण है, तो ये भगवान नहीं है, और जो खुद से वो कर रहा है वो भगवान हो गए। वाह भाई, क्या कमाल की बात है। और बताना चाहूँगा, इसमें बहादुरी नहीं है 10 लोगों से इकट्ठा करके और 2 लोगों में बांट दी जाए, यानी कि एक हम सब भी है, हम अपने बदौलत पे अब देख सकते हो जरूरतमंदों को कपड़े बांटते हैं, राशन बांटते हैं। एक वही चीज अगर सारे गांव वाले से इकट्ठा करके चंदा के तौर पे करते और बांटते उसी में, और एक खुद के दम पे करने में बहुत बड़ी बात होती है भाई। और भाई अगर दुनिया के ना पता हो ना, तो छोटी मोटी बोलते ना, कुआं को देख के उतना भड़मारा नहीं हुआ करते भाई। अभी दुनिया में बहुत समुंदर भी ऐसी है जिसकी वहां तक भाई नजर नहीं गई है। तो हमारा मकसद यही है, आप लोगों की नजर जाए, आप उस समुंदर के पास जाए, और आप क्या दुनियावी तौर पे एक चम्मच लिए खड़े हो भाई, एक छोटी सा बाल्टी लिए खड़े हो, मांग रहे हो। अरे हमारा सतगुरु मौला तो ऐसा है, जिंदा राम है, तो सच्चा राम की रास्ता दिखाता है। वो तो समुंदर बकसते हैं, इतना रहमत लुटाएंगे भाई, इतना दया मेहर करेंगे भाई, बस करने लगोगे और झोली आपकी छोटी पड़ जाएगी, बल्कि मूसलाधार रहमत बरसता चले जाएंगे। वो दाता है, दाता थे, दाता ही रहेंगे।